तुम मुझे बाहर मत खोजो, मेरा स्वरूप तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने हृदय में झांकोगे तो मुझे वहां पाएंगे। मैं वही हूं जो तुम्हारे हर विचार और हर भाव में है। जीवन को एक राग समझो। जैसे संगीत में हर स्वर का महत्व है, वैसे ही जीवन के हर अनुभव का महत्व है। हर दुख, हर सुख इस राग को पूर्णता देता है। इसे स्वीकार करो। सपने देखने से मत डरना। मैं तुम्हारे हर सपने में हूं। लेकिन याद रखो, सपनों को साकार करने का मार्ग केवल कर्म से होकर गुजरता है। कर्म तुम्हारे सपनों को पंख देते हैं। तुम्हारे जीवन का हर पल एक चमत्कार है। सूरज का उगना, पत्तों का हिलना, तुम्हारा सांस लेना, सब मेरे ही चमत्कार हैं। इसे महसूस करो और तुम हर क्षण में मुझे पाओगे। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह एक बीज है जो आत्मा के भीतर उगता है और अनंत तक बढ़ता है। जो सच्चा प्रेम करता है वह मेरी ओर आता है, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूं। जीवन स्वप्न और यथार्थ का संगम है। तुम इसे केवल स्वप्न मत मानो, न इसे केवल यथार्थ। यह दोनों का मेल है। इसे समझने से ही जीवन का रहस्य खुलता है। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहो, पर संसार के बंधनों से मुक्त रहो। यही सच्चा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा सीमित नहीं है। यह अनंत है, असीम है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हारे लिए संसार की हर सीमा समाप्त हो जाएगी। जो तुम्हारे भीतर सपने जगाता है, वही तुम्हें मेरे करीब ले जाता है। सपने तुम्हारे भीतर की शक्ति हैं। इन्हें मारो मत, इन्हें जियो। तुम्हारे भीतर उठने वाले प्रश्न ही तुम्हारे उत्तर हैं। जब तुम स्वयं से पूछते हो, तब मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। भीतर की आवाज को सुनो, मैं वही हूं। मैं शब्दों में नहीं हूं, मैं मौन में हूं। जब तुम अपनी आत्मा के मौन को सुनने लगते हो, तब तुम मुझे पहचानते हो। मौन तुम्हारी आत्मा का संगीत है। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है। यह तुम्हें निखारता है, तुम्हें मजबूत बनाता है। इसे गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें मेरे करीब लाता है। तुम्हारी हर सांस में मैं हूं। जब तुम सांस लेते हो, तो मुझे अपने भीतर लेते हो। इसे समझो और हर सांस को मेरे नाम कर दो। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ है, वह सब मैं ही हूं। यह धरती, यह आकाश, यह हवा, सब मेरी ही छवि है। इन्हें प्रेम से देखो। भय केवल एक भ्रम है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। मेरे साथ हो तो निर्भय हो जाओ। यह संसार एक मेला है, जहां हर चीज अस्थायी है। जो इसे जान लेता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। मेले में रहो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए अमूल्य है। यह तुम्हारे दिल की गहराई को दर्शाता है। लेकिन इसे कमजोर समझकर मत बहाओ, इसे अपनी शक्ति बनाओ। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह संसार का नियम है। कभी निराश मत हो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। तुम केवल प्रकाश की खोज मत करो, स्वयं प्रकाश बनो। जब तुम दूसरों के लिए रोशनी बनते हो, तो वही सच्ची भक्ति है। जीवन सरल है, इसे जटिल मत बनाओ। जितना तुम चीजों को पकड़ोगे, उतना ही दुखी रहोगे। छोड़ देना ही सुख है। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है, तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। तुम्हारे जीवन की राह अंधेरी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा कर्म उस राह को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करो, यही तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। सही या गलत की चिंता मत करो। हर कदम, हर अनुभव तुम्हें मेरे करीब ले जाने का माध्यम है। बस अपने कदमों को सच्चाई के पथ पर चलाओ। तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। अगर तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। जो अज्ञान से बंधा है, वह सदा दुखी रहेगा। ज्ञान ही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्रदान करेगा। इसे प्राप्त करने के लिए साधना और समर्पण का मार्ग अपनाओ। कभी भी अपने प्रयासों को छोटा मत समझो। हर छोटा प्रयास तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। हारने से मत डरना, प्रयास छोड़ने से डरना।
क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष तुम्हें कमजोर बनाते हैं। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। प्रेम ही मेरा सच्चा स्वरूप है। जो समय के महत्व को समझता है वही जीवन का वास्तविक मूल्य जानता है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा साथी है। धैर्य ही तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता हूं। सत्य कभी नहीं हारता। यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो तुम कभी भटक नहीं सकते। सत्य ही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। जो कठिनाइयों से घबराता है वह अवसर को खो देता है। कठिनाइयां तुम्हारे साहस और संकल्प को परखने के लिए आती हैं। इन्हें अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारा भाग्य कोई और नहीं बनाता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। इसे समझो और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए कार्य करो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। धन और संपत्ति क्षणिक है, लेकिन ज्ञान वह धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसे पाने की लालसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख देगा। तुम्हारी विशेषता तुम्हारी अद्वितीयता में है। खुद को दूसरों से मत तुलना करो। मैं हर व्यक्ति को अलग रूप में बनाता हूं। अपनी अद्वितीयता को पहचानो। भय केवल एक छाया है जो तुम्हारे मन के अज्ञान से उत्पन्न होती है। जब तुम मुझे अपने साथ मानोगे तो भय अपने आप गायब हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। समर्पण तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और सच्ची शांति देता है। संघर्ष वह आग है जो तुम्हें सोने से कुंदन बनाती है। इसे गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें महानता तक पहुंचाएगी। जो व्यक्ति संतोषी है वही सच्चा सुखी है। संतोष ही वह खजाना है जो तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। जो सपने तुमने देखे हैं वे मेरे द्वारा तुम्हारे भीतर डाले गए हैं। उन पर विश्वास करो और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जो कुछ कल हुआ उसे भूल जाओ। आज तुम्हारे पास खुद को नया बनाने का अवसर है। तुम शांति को बाहरी दुनिया में खोजते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को स्थिर करोगे और अपने अंदर झांकोगे, तभी सच्ची शांति प्राप्त करोगे। जितना अधिक तुम त्याग करोगे, उतना ही अधिक सुख और शांति तुम्हें प्राप्त होगी। अपने लोभ, क्रोध और मोह को त्याग दो और शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही क्षणिक हैं। जो इनसे परे होकर जीवन को देखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। द्वेष तुम्हारे मन का विष है। इसे त्याग दो। क्षमा और प्रेम का भाव अपनाओ। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाओगे तो तुम्हारे मन को शांति प्राप्त होगी। प्रकृति के समीप जाओ, उसकी सुंदरता को अनुभव करो। पेड़ों की शीतल छाया, पक्षियों का मधुर गीत और बहती हुई नदियों की शांति तुम्हारे भीतर भी वही शांति लाएगी। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, मेरा स्मरण करो। मेरा नाम और मेरी लीलाओं का चिंतन तुम्हारे मन को स्थिर कर देगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जियो। वर्तमान ही सच्चाई है और इसी में शांति का निवास है। जीवन को सादा और सरल बनाओ। अधिक की चाहत मन को अशांत करती है। जितना कम चाहोगे उतनी अधिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे तुम्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव होगा। हर दिन थोड़ा समय अपने आप से जुड़ने में लगाओ। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे मेरी इच्छा समझकर स्वीकार करो। समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाएगा। जब तुम दूसरों को मेरा रूप मानकर देखोगे तो तुम्हारे भीतर द्वेष और अशांति की कोई जगह नहीं बचेगी। प्रेम ही शांति का मार्ग है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे चारों ओर भी शांति फैलेगी। हर समस्या का समाधान ईश्वर पर विश्वास में है। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो तुम्हारे दिल और दिमाग में शांति का वास होगा। दूसरों की सेवा करो।
सेवा तुम्हारे मन के अशांत विचारों को समाप्त कर देगी और तुम्हें भीतर से आनंद और शांति का अनुभव होगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। आभार का भाव तुम्हारे मन को हल्का करेगा और शांति प्रदान करेगा। अतीत में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर घटना में मेरा एक उद्देश्य छिपा है, इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करते हैं। सकारात्मक सोचो, सत्य सोचो और शुभ सोचो। तुम्हारा मन जैसा होगा तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। हर व्यक्ति, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। दूसरों के गुणों को अपनाओ और उनके दोषों से सीखो। यह दृष्टिकोण तुम्हें शांत और सशक्त बनाएगा। तुम्हारा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। अपने सच्चे स्वरूप को जानो। जब तुम जानोगे कि तुम आत्मा हो तो भय और अशांति तुमसे दूर हो जाएंगे। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है, इसे ढूंढो। समस्याएं तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। जब तुम इसे समझोगे तो तुम कभी अशांत नहीं होगे। जीवन में बड़े सुखों की प्रतीक्षा मत करो। पक्षियों का गीत, हवा की ठंडक और मुस्कुराते हुए चेहरों का आनंद लो। यही छोटे सुख तुम्हें शांति का अनुभव देंगे। तुम बाहर की दुनिया में खुशी खोजते हो, लेकिन सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। आत्मा को जानो और आत्मिक आनंद को अनुभव करो। यही शाश्वत शांति का मार्ग है। दुख तुम्हें मेरे करीब लाने का माध्यम है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन में मेरा स्मरण ही सच्ची शांति है। दुख को समझो और इसे सीखने का अवसर मानो। दूसरों की गलतियों को क्षमा करो और उनके प्रति करुणा का भाव रखो। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम अपने मन को हल्का और शांत बनाते हो। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। सत्य में विश्वास रखो और तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो मेरे सामने बैठो और अपने मन की सारी बातें मुझसे कहो। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं और तुम्हारे मन को शांत करता हूं। जीवन एक यात्रा है जिसे तुम मेरे साथ तय कर रहे हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। इस विश्वास को मन में रखो और तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। दूसरों में अच्छाई देखो और उनकी प्रशंसा करो। यह तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाएगा और तुम्हें शांति देगा। मृत्यु केवल आत्मा का एक रूपांतरण है। जब तुम इसे समझोगे तो तुम निडर और शांत हो जाओगे। मृत्यु तुम्हें मुझसे मिलाने का मार्ग है। भूतकाल को ढोते मत चलो, यह तुम्हें केवल थकाएगा। इसे त्याग दो और वर्तमान में जियो। यही शांति का मार्ग है। इस संसार में प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब तुम किसी से बिना स्वार्थ प्रेम करते हो तो तुम मुझसे ही प्रेम कर रहे हो। प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। तुम जहां भी देखो मैं वही हूं। पत्थर में, पेड़ में, पानी में और हर जीव में मेरा ही वास है। जब तुम यह जान जाओगे तो तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। जब तुम बांसुरी की मीठी धुन सुनते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे पास हूं। संगीत तुम्हारे मन को शुद्ध करता है और मेरे करीब लाता है। तुम चाहे कितने भी अकेले क्यों न हो, यदि तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हें मेरे साथ होने का अनुभव होगा। मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम इस संसार को प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ सुंदर लगेगा। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें मेरे ही दर्शन कराएगी। मेरा नाम जपने से ही तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। मेरे नाम में वह शक्ति है जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर सकती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। इस संसार की हर सुंदर चीज में मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तुम सौंदर्य को देखो तो समझो कि तुम मुझे देख रहे हो। मेरी ओर सच्ची भक्ति वही है जो दिल से की जाती है। मुझे किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा ही मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। तुम्हारी आत्मा मुझसे अलग नहीं है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे
तो तुम्हें मेरे ही दर्शन होंगे। मैं तुम्हारे भीतर हूं। जो साधारण प्रतीत होता है उसमें भी असाधारण छिपा है। जब तुम एक फूल, एक तितली या एक मुस्कान में सौंदर्य देखोगे तो तुम मुझे अनुभव करोगे। जब भी तुम कठिनाइयों में हो, मेरा स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे सभी भय और कष्टों को दूर कर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हर समय। हर जीव को मुझमें और मुझे हर जीव में देखो। यही ज्ञान तुम्हें शांति और प्रेम का अनुभव कराएगा। प्रकृति मेरे खेल का हिस्सा है। जब तुम चांदनी रात, बहती नदी और खिलते फूलों को देखते हो तो तुम मेरी लीलाओं का साक्षात्कार कर रहे हो। मुझे किसी विशेष विधि से नहीं, केवल हृदय की सच्ची पुकार से पाया जा सकता है। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मन यदि तुम्हारा स्वामी बन जाए तो यह तुम्हें बुरी आदतों की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को वश में करोगे तो यह तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। अपने विचारों को शुद्ध करो, वही तुम्हारी आदतों को बदल देंगे। जो भी कार्य तुम्हारे शरीर और आत्मा को कमजोर करता है वह त्यागने योग्य है। ध्यान करो और अपने भीतर के शक्ति स्रोत को पहचानो। वही तुम्हें बुरी आदतों से मुक्त करेगा। सत्संग, सच्चे लोगों का साथ, बुरी आदतों का सबसे बड़ा उपचार है। यदि तुम बुरे संग का त्याग कर अच्छे विचारों और लोगों का अनुसरण करोगे तो बुराई स्वयं दूर हो जाएगी। हर कार्य से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह मेरा आत्मिक उत्थान करेगा? यदि उत्तर नहीं है तो वह कार्य त्याग दो। अच्छे कर्मों से ही अच्छी आदतें बनती हैं। बुरी आदतों का मूल लोभ और मोह है। जब तुम यह समझोगे कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि भीतर है तो बुरी आदतें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। संयम ही शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अभ्यास और ध्यान से आत्मसंयम को विकसित करो। बुरी आदत को छोड़ने का सबसे सरल तरीका है उसकी जगह एक अच्छी आदत को अपनाना। जिस समय तुम बुरी आदत में लगाते थे उसे अच्छे कामों में लगाओ। जब तुम बुरी आदतों से लड़ने में अकेला महसूस करो तो मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे अपना साथी बनाओ और मैं तुम्हें बुराई से बचा लूंगा। बुरी आदतें समय की बर्बादी हैं। हर क्षण अमूल्य है। इसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाए। जब तुम समय का महत्व समझोगे तो बुरी आदतें छूट जाएंगी। प्रतिदिन ध्यान करो। ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और तुम्हें बुरी आदतों की ओर जाने से रोकेगा। ध्यान से मन को शुद्ध करो। तुम्हारे द्वारा खाया गया भोजन, सोचे गए विचार और जिन लोगों का संग साथ है वही तुम्हारी आदतों का निर्माण करते हैं। इन्हें शुद्ध और सकारात्मक रखो। जब तुम्हारा लक्ष्य मुझ तक पहुंचना हो तो बुरी आदतें स्वतः कमजोर पड़ जाएंगी। मेरी भक्ति और मेरे मार्ग पर चलो और बुराई तुमसे दूर रहेगी। जो शरीर के सुख दुख में उलझा रहता है वह सच्चा आनंद नहीं पा सकता। आत्मा को पहचानो, क्योंकि वह न जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन के हर डर को समाप्त कर देगा। मोह और माया से जो ग्रस्त है वह सत्य को नहीं देख सकता। जो मुझ पर विश्वास करते हुए मोह को त्यागता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह स्वयं को और दूसरों को बंधन से मुक्त करता है। बदले की भावना से केवल अशांति ही मिलती है, जबकि क्षमा से मन को शांति प्राप्त होती है। यदि तुम सेवा करते समय अहंकार पालोगे तो वह सेवा नहीं होगी। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो। ऐसा करते हुए तुम मुझे ही प्रसन्न करते हो। हर व्यक्ति के लिए उसका धर्म अनमोल है। दूसरों का अनुकरण करने के बजाय अपने धर्म का पालन करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। जो विचार तुम्हारे मन में आते हैं वे ही तुम्हारे कर्म बनते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे। ध्यान और सत्संग से अपने विचारों को पवित्र बनाओ। तुम जहां भी देखोगे वहां मुझे पाओगे। किसी भी जीव या वस्तु के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि हर कण में मेरी उपस्थिति है। अहंकार वह जाल है जो मनुष्य को सत्य से दूर करता है। जब तुम अहंकार का त्याग करोगे तो मैं तुम्हारे हृदय में स्थान ले लूंगा।
संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कर्मक्षेत्र में डटकर खड़े रहो। संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा। जो समय आने वाला है वह अनिश्चित है। वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान में ही तुम्हारा सामर्थ्य है। ईर्ष्या का भाव आत्मा को दूषित करता है। दूसरों की सफलता में प्रसन्न रहो और अपने कर्म पर ध्यान दो। यही तुम्हें महानता तक ले जाएगा। सत्य ही मेरा स्वरूप है। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हराने में सक्षम नहीं होगी। सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हारा मार्ग दिखाएगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य से मत हटो। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। जिन्होंने अपने अहंकार, लालच और मोह का त्याग कर दिया, वे ही सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। त्याग से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम मुझसे जुड़ोगे। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह आज मिले या कल। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करो। अच्छे कर्म तुम्हें सच्ची खुशी देंगे और बुरे कर्म केवल पछतावा। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें संदेह या भय हो, मेरा स्मरण करो और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मेरा भक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी होता है, वही मेरा प्रिय है। जो व्यक्ति मोह के जाल में फंस जाता है, वह सच्चाई से दूर हो जाता है। मोह का त्याग करके अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ो। मोह का अंत ही शांति का आरंभ है। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, हानि लाभ, सब कुछ अस्थायी है। इसलिए इनसे विचलित मत हो। स्थिर मन से जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो। अतीत को भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और अपने कर्म पर ध्यान दो। वर्तमान में किया गया कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म वह है जो तुम्हें सच्चाई, न्याय और निस्वार्थता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। अपने धर्म का पालन करो और जीवन सार्थक बनाओ। जो मुझ में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, उसे सारा ब्रह्मांड अपना मित्र लगने लगता है। समर्पण से ही मनुष्य मेरे सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। जल की तरह बनो, जो हर रूप में ढल जाता है और हर परिस्थिति में अनुकूल हो जाता है। विनम्रता और लचीलापन तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगे। छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाओ। जो व्यक्ति क्षुद्र विचारों से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है।